नमस्कार। बेबाक ऑब्ज़र्वर में आपका स्वागत है। मैं आसिम खान आज के समाचार पत्रों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर जिसको ज़्यादातर समाचार पत्रों ने नुमाया तौर पर जगह दी है, हमने यह खबर इंडियन एक्सप्रेस से ली है, जिसका शीर्षक है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलडोज़र कार्यवाही को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने माइनॉरिटीज़ को बार बार निशाना बनाने की कड़ी निंदा की। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसे अस्वीकार्य बताते हुए बुलडोज़र न्याय की बात कही। भाजपा शासित राज्यों में बुलडोज़र कार्यवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे अमानवीय और अन्यायपूर्ण बताते हुए कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि भाजपा शासित राज्यों में माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाना बेहद परेशान करने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसी का घर तोड़ना और उसका परिवार का बेघर करना अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को एक्स पर बात करते हुए कहा, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सज़ा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सज़ा देना, उसके सर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढा देना, ये न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फ़र्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। और अब अगली खबर भी इंडियन एक्सप्रेस से है, जिसका शीर्षक है असम नाबालिग सामूहिक बलात्कार मामला, आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत। तफज्जुल इस्लाम 24 साल की उम्र, जो नगांव ज़िले के ढींग इलाके में 14 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के 3 आरोपियों में से एक था, की शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि को पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जब उसने कथित तौर पर भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने दावा किया कि उसे देर रात अपराध स्थल पर ले जाया गया था, जब उसने भागने की कोशिश की और इलाके की एक झील में कूद गया। वो अब तक गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से एकमात्र था और उस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। और अब मिंट की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है महाराष्ट्र बंद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया निरोधक आदेश। उद्धव ठाकरे की चेतावनी, जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले पर महाराष्ट्र बंद बुलाने से रोक दिया है। उसने सरकार को ऐसी कार्रवाई को रोकने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय की अगुवाई वाली खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार से सभी आवश्यक कदम उठाने को भी कहा है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने विकृति के खिलाफ हड़ताल का आह्वान दोहराया। ठाकरे ने शुक्रवार को कहा, बदलापुर में अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए जाने चाहिए, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना होगा। डेक्कन हेराल्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती पर टिप्पणी के लिए बीजेपी विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ
टिप्पणी के लिए भाजपा विधायक राजेश चौधरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। शुक्रवार को यादव द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक समाचार चैनल के वीडियो में मथुरा जिले के मंत्री क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चौधरी को ये कहते हुए सुना जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं और हम ही थे जिन्होंने उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। हमने वो गलती की। चौधरी वीडियो में आगे कहते हैं, मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए यादव ने शुक्रवार को एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी को भी एक महिला के रूप में उसकी गरिमा को धूमिल करने का अधिकार नहीं है। और अब एक खबर तमिलनाडु से, जिसको नवभारत टाइम्स ने नुमाया जगह दी है, जिसका शीर्षक है, तमिलनाडु फर्जी एनसीसी कैंप, रेप केस के आरोपी ने चूहे मारने की दवा खाकर दी जान, पिता की हादसे में मौत। कृष्णागिरी जिले के बरगर स्थित फर्जी एनसीसी शिविर में एक स्कूल छात्रा से दरिंदगी के मामले के मुख्य आरोपी शुक्रवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि शिवरमन ने 19 अगस्त को गिरफ्तारी से पहले कथित तौर पर चूहा मारने वाली दवा खा ली थी। पुलिस से बचने के लिए उसने भागने की कोशिश की थी, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद उसे कृष्णागिरी के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बाद में हालत बिगड़ने पर उसे सलेम के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कुल 11 लोगों को अरेस्ट किया था। छात्रा का यौन उत्पीड़न मामले में बरगुर पुलिस ने शिवरमन और स्कूल के अधिकारियों समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने कथित तौर पर एक फर्जी एनसीसी शिविर का आयोजन कर 8वीं कक्षा की एक छात्रा सहित कई लड़कियों का यौन शोषण किया था। इस फर्जी एनसीसी शिविर में 17 लड़कियों सहित करीब 41 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। विपक्षी दलों AIADMK और बीजेपी ने शिवरमन के पिता की कथित तौर पर सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उसके आत्महत्या करने पर संदेह जताया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या फर्जी एनसीसी शिविर में लड़कियों के यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार में शामिल असली अपराधी को बचाने का कोई प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ धन्यवाद।